नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज अपन बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं वो करते हैं सफाई कर्मचारी पे। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है अभी कि भर्ती हो रही है, फिर नहीं हो रही है, फिर रद्द कर देते हैं, फिर फॉर्म बढ़ा, पोस्टें बढ़ा देते हैं, फिर फॉर्म भरवाते हैं। तो ये मुद्दा शायद मेरे हिसाब से 1-1.5 साल से यही मुद्दा चल रहा है कि कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी। कभी अनुभव की मान्यता रख देते हैं, कभी इसको हटा देते हैं। तो यही प्रोसेस चल रहा है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इसके बारे में देखो, आज मैं कुछ बताता हूँ। और जहाँ तक मुझे डाटा मिले हैं तो ये है कि जल्दी ही, मतलब इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बात करते हैं अपन। तो मैं बताता हूँ कब तक इसके एग्ज़ाम होगी, कौन से अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे, कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, कब तक फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक ये भर्ती होने के चांसेज हैं। तो उन सब चीज़ों पे अपन बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि फॉर्म है ना, वो कब से शुरू होंगे, कि कब से शुरू होंगे फॉर्म। देखो कि कब से शुरू होंगे इसके फॉर्म। सबसे मेन चीज यही है कि अभी एक मेरे हिसाब से शायद 5-6 तारीख को, ये 3 या 4 दिसंबर को रद्द हुई थी ये भर्ती। उसके बाद में जैसे मंत्री जी हैं, खर्रा जी, उन्होंने कहा था कि 20 दिसंबर तक स्टार्ट कर देंगे इसको दोबारा, इसके फॉर्म, और जल्दी भर्ती करवा देंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहीं कोई प्रोग्राम में बोला कि इसको 30,000 हम बढ़ाएंगे और फिर इसको जनवरी में करते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से जहाँ तक मेरे को कुछ पता लगा है, तो ये जो आपके फॉर्म है ये अभी जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो अभी नोटिफिकेशन निकालेंगे, इसका नोटिफिकेशन निकाल दे 5-7 दिन में आपका प्रोसेस फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरे को लग रहा है कि ये जनवरी में, अब जनवरी में कभी भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। 10 तारीख बाद में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 10 तारीख बाद में, 10 तारीख के आसपास शायद नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए, इसका कंफर्म आ जाना चाहिए। और ये जनवरी में इसके फॉर्म जो हैं वो अपने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई आपकी कि इसके जो फॉर्म है वो जनवरी में स्टार्ट होने के चांसेस है, पूरे चांसेस, और जनवरी में स्टार्ट हो ही जाएंगे, ये मान के चलो आप। अब नेक्स्ट जो डाउट होता है वो अपन ये उस पर बात करते हैं कि भाई अनुभव, सबसे जो मेन मुद्दा है वो है यही कि अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अब ये किसके चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, कौन भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, तो इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं अपन। तो भाई देखो, कोशिश तो यही है, अभी सरकार की मंशा भी है कि भाई जैसे वाल्मीकि समाज है उसको कुछ फ़ायदा भी मिल जाए, कि अनुभव प्रमाण पत्र में थोड़ी शीतलता भी दे दें, और हो सकता है पोस्टों में भी दे दें। कंफर्म न्यूज़ नहीं है अभी, बाकी ऐसे सुनने में आया है यार, ऐसे कुछ अंदरूनी खबर निकल के आ रही है कि इनका अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है, इसका इनका जाति प्रमाण पत्र बना लिया जाए, या फिर कौन से बढ़ेंगे कौन से नहीं होंगे, और इनको हो सकता है पोस्टों में भी शीतलता दे दे थोड़ी। तो देखो, अनुभव प्रमाण पत्र में किसके मान्य होंगे, ये सभी के मान्य होंगे। अब जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो सभी के मान्य होंगे। और किस तरीके से, मतलब कि हो सकता है कि इस तरीके से वेटेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सबसे फर्स्ट वैरायटी नगर निगम, समझ रहे हो, सबसे जो पहली वैरायटी है, या पहले स्थान पे अपन ये कह सकते हैं कि किसके अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है आपका नगर निगम का, कि पहले जिन्होंने नगर निगम में काम किया है उनको लिया जाए। फिर सेकंड बात करें अपन, तो सेकंड हो गया आपका नगर पालिका। सेकंड पे हो गया आपका नगर पालिका। फिर नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड पे, तो थर्ड पे जो भी है नगर परिषद, नगर परिषद, या फिर क्या करें, जो भी निजी
निजी संस्थाएं हैं, उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो भी मान्य होंगे। निजी संस्थाओं में जैसे आ गया कॉलेज का आ गया, हॉस्पिटल का आ गया, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, कहीं पार्क आ गया, तो निजी में ये चीज़ें सब आ गई। तो सबसे पहले वैरायटी है वो यहाँ पे नगर निगम वालों को दे सकते हैं। समझ रहे हो कि नगर निगम में जिनका प्रमाण पत्र बना हुआ है नगर निगम में, उसको पहले प्राइवेटी मिल सकती है, और फिर उसके बाद में मिल जाएगी आपके नगर पालिका वालों को, फिर नगर परिषद, और फिर उसके बाद में वो निजी संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और जहां तक ख्याल अब की बार पूरी सूचना यही मिली है कि सभी के मान्य होंगे। जो कांग्रेस सरकार में चल रहे थे, जो पहले कांग्रेस सरकार ने निकाली थी ये भर्ती, शायद 13,000 कुछ की निकाली थी, तो उसमें सबके मान्य हुए थे, और वही प्रोसेस अब लागू होगा कि सबके प्रमाण पत्र मान्य होंगे, फॉर्म सबको भरवाए जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने भी कहीं से भी प्रमाण पत्र बनाया है, कहीं भी जिन्होंने काम किया है, चाहे प्राइवेट स्कूल ले लो, गवर्नमेंट ले लो, या फिर हॉस्पिटल ले लो, कुछ भी ले लो, तो कहीं भी किसी ने काम किया है वहां का उसको पास सर्टिफिकेट है, तो सबके भरवाए जाएंगे, वही सर्टिफिकेट मान्य होंगे, सबके सर्टिफिकेट मान्य होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई अब आपकी। सबसे पहले फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ये जनवरी में कन्फर्म है, जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की। तो अनुभव प्रमाण पत्र है वो क्या है, सभी के मान्य होंगे, किसी के भी ऐसे समझोगे कि किसी के भी अमान्य नहीं होंगे, सबके मान्य होंगे, चाहे वो उसने कहीं से भी बनाया हो। वही कांग्रेस सरकार के हिसाब से जो पिछले बार भरवाया था फॉर्म, सबके मान्य किए थे, तो वैसे ही सबके मान्य होंगे। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं कि पहले नंबर पे कि किन को मान सकते हैं, नगर निगम वालों को, जिन्होंने नगर निगम में काम किया है। सेकंड में नगर पालिका, फिर उसके बाद में नगर परिषद, और फिर उसके बाद में जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं। तो इस तरीके से पहले इनको ले सकते हैं लॉटरी में, कि पहले नगर निगम वालों को, फिर नगर पालिका को, फिर नगर परिषद को, और फिर बाकी जो भी बाद में सर्टिफिकेट है निजी संस्थाओं के, उस हिसाब से ये भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब जैसे बात करते हैं अपन इनके पोस्टों की, कि जैसे पोस्ट कितनी आएंगी, कि ये भी चल रहा है कि हाँ 30,000 भी हो सकती हैं, 23,000 भी हो सकती हैं, जो भी है। लेकिन भाई अपने को पता है कि ये जो 23,820 ये जो पोस्ट हैं, इनमें तो कोई फेरबदल होने से रहा, समझ रहे हो कि इससे कम तो हो ही नहीं सकती पोस्ट जो है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, कि 23,820 से तो कम होंगी ही नहीं। हो सकता है ये 30,000 भी हो जाए, कितनी हो जाए, 30,000 भी हो जाए। बाकी यहां तक ये तो कंफर्म है ही है, तो 30,000 भी हो सकती है। और गवर्नमेंट का भी, जैसे गवर्नमेंट होती भी निकालती भी इस तरीके से ही है कि कोई भी भर्ती रद्द होती है, या फिर मतलब कि गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो कुछ ना कुछ पोस्टें बढ़ा के ही निकालती है। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ से हो सकता है कि 23,820 की जगह 30,000 हो जाए, या फिर इसमें 1,000-2,000 बढ़े। तो मेरे हिसाब से इतनी तो है ही है, समझ रहे हो आप, इतनी पोस्टें तो है ही है। बाकी ये 30,000 भी हो सकती है, कि हो सकता है बढ़ा के ही निकालें। अब की बार जो फॉर्म है नोटिफिकेशन, वो हो सकता है कि 30,000 रुपये ही निकालें। और शायद खर्रा जी ने बोला भी है, जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा जी, उन्होंने बोला भी है कि भाई अब जो ये भर्ती है वो 30,000 रुपये निकालेंगे और दोबारा फॉर्म स्टार्ट करवाएंगे। अब बात आती है क्या कि भाई जिसने फॉर्म भरा था उसको दोबारा भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, समझ रहे हो कि उसको दोबारा भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो भाई बात कंफर्म है कि दोबारा भरना सबको पड़ेगा, दोबारा भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां से अनुभव प्रमाण पत्र भी तो आपको लगाना पड़ेगा, और हर बार फॉर्म तो दोबारा भरवाते हैं, लेकिन ये है कि यहां से आपको अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो रुपए लगते हैं, समझ रहे हो, जो फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं, जो रुपए लगते हैं, वो आपको यहां से नहीं देने पड़ेंगे।
कहने का मतलब जिसका भरा हुआ है उससे पैसे नहीं लेंगे। बाकी जो भी आपका ई मित्र का जो चार्ज है, समझ रहे हो, ई मित्र वाला जो भरने का जो भी चार्ज लेता है 50 या 100, वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे कैसे अपलोड करोगे आप, तो वो तो लगेगा। बाकी जो भी 400 या 500 गवर्नमेंट लेती है चार्ज, वो आपके नहीं लगेगा। तो अब आपके कुछ डाउट्स हो तो मेरे को बताओ कि ये डाउट्स हैं आपके। बाकी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो भर्ती है वो जनवरी में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात कि ये जो भर्ती है वो कब स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन कि अनुभव प्रमाण पत्र, तो अनुभव प्रमाण पत्र सबके मान्य होंगे, सभी के चलेंगे, कोई किसी के अमान्य नहीं होंगे, सबके चलेंगे। हाँ, इसमें यह जरूर हो सकता है कि पहले नगर निगम वालों को ले ले, उसके बाद में नगर पालिका वालों को, फिर नगर परिषद, और फिर जो भी निजी संस्थाएं हैं, जो स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है निजी संस्थाएं, हॉस्पिटल, उसके बाद में फिर उनके ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन इसके पोस्टों के बारे में। तो पोस्टें भाई 23,820 तो है ही हैं, ये तो कंफर्म है कि जो पोस्टें हैं वो 23,800 तो है ही हैं, समझ रहे हो, ये 23,820 तो है ही हैं। उसके बाद में ये हो सकती है कि 30,000 हो जाए, और चांसेस हैं आपके 30,000 होने के, ये 30,000 होने के चांसेस, पूरे चांसेस हैं कि ये 30,000 पोस्टों पे भर्ती निकलेगी। क्लियर है चीजें। उसके बाद में अपन बात करें कि भाई फॉर्म दोबारा भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो फॉर्म सबको दोबारा भरना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, जिसने अभी भर दिया उसको भी दोबारा भरना पड़ेगा, और जिसने जो नए सिरे से भरना पड़ रहा है जो भरेगा उसको भी भरना ही भरना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। अब एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको कि ये कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये भर्ती संविदा पे होगी या परमानेंट होगी, समझ रहे हो। तो अभी जो मंत्री साहब भी कह रहे हैं, और वाल्मीकि समाज के कुछ जो संगठन के नेता थे उन्होंने भी यही कहा था कि भाई ये जो भर्ती है संविदा पे करवाओ आप। तो चांसेस इसके संविदा के ही है। बाकी मैं ये कह दूं कि हो सकता है इसको आपका परमानेंट भी कर दें, समझ रहे हो आप, कि हो सकता है आपको इसमें डायरेक्ट परमानेंट भी कर दें। बाकी अभी ऐसे है कि इसको संविदा पे ही चल रही है भर्ती की बात। बाकी 10% मैं आपको ये कहूँ, कंफर्म नहीं कहूँगा, कि इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। परमानेंट का मतलब ये हो गया आपको कि इसमें फिर संविदा का कोई झंझट नहीं रहेगा, फिर इसमें संविदा का कोई झंझट नहीं रहेगा कि डायरेक्ट ही परमानेंट ही हो जाए, जो भी प्रोविजन पीरियड है वो करके और सीधा ही परमानेंट रहे, वो स्थायी हो जाए, कहने का मतलब उसमें संविदा का कोई रोल ही नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि मंत्री जी भी बोल चुके हैं कि इसको संविदा पे करेंगे, और वाल्मीकि समाज के कुछ संगठन के जो नेता हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि ये संविदा पे की जाए। तो चांसेस आपके संविदा की ही है। बाकी 10% हो सकता है कि ये परमानेंट भर्ती भी हो जाए। तो क्लियर है चीज़ें। आज आपको सब चीज़ों के बारे में पता लग गया है। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, किसके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, कितनी पोस्टें होंगी, और ये संविदा पे होगी या परमानेंट पे होगी। तो ये सब चीज़ें आज मैंने आपको बता दी है। तो आप बस इंतज़ार कीजिए, जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको फॉर्म भरना है। और भी कोई डाउट्स हो तो मेरे को बताना, मैं उनको ज़रूर क्लियर करूँगा। और जो भी कोई नई सूचना आती है तो मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। क्लियर है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इससे हमें इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप जैसे इसको सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे क्या है, हमारे को मोटिवेशन मिलता है, और यही हमारा मोटिवेशन है। इससे क्या है कि हम आपको नई नई न्यूज़ जो भी आएंगी वो बताएंगे कि किस तरीके से कोई न्यूज़ आई है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अभी जैसे मैंने इस सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कंप्लीटली बताया आपको। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो बताना, उसके बारे में ज़रूर क्लियर करेंगे, चर्चा करेंगे। और अब जो भी नई सूचना आती है तो मैं आपको वो जल्द ही बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।